अच्छा बेटा, फ्रैक्शंस का आज जो है इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक होगा, आज ये खत्म हो जाएगी ये सर टॉपिक। हम्म। आप जो पिछली प्रीवियस क्लासेस है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं आपको सारी शेयर कर दूंगा, मुझे बस एक वीक में इंशाल्लाह मिल जाएगी। सही सही। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? अली है, बिलाल है, साद है, टेक पार्ट इन अ चैरिटी रिले रेस। सही है ना? इन्होंने तीनों ने मिलके पार्ट लिया है किसमें? चैरिटी के अंदर। सही है? एक चैरिटी की रेस हो रही है, उसमें उन्होंने पार्ट लिया है। द रेस इज ओवर अ टोटल डिस्टेंस ऑफ। ये जो रेस हुई है, जब रेस ये खत्म हुई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है? टोटल डिस्टेंस उसने हमें गिवन दे दिया। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस 25/8 किलोमीटर। सही है? ईच बॉय रन्स एन इक्वल डिस्टेंस। आपके पास जो है बेटा कितने बॉयज थे? एक अली है, एक बिलाल है और एक साद है। इन तीनों ने जो है वो चैरिटी की रेस में पार्ट लिया है। सही है? और टोटल डिस्टेंस तीनों ने कितना कवर किया है? 25/8 किलोमीटर। सही है? ईच बॉय, तीनों बॉय जो है वो रन कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस। क्या बता दिया इसने? हर बॉय ने कितना डिस्टेंस रन किया है? इक्वल है। तीनों का जो सर डिस्टेंस डिवाइड है होगा ना। वो, बिल्कुल बिल्कुल। वर्क आउट हाउ फार ईच बॉय रन। अब ये बताना है, हमने जो है वो ये वैल्यू बतानी है कि हर एक बॉय ने कितना रन किया है। बिल्कुल। तो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड बाय किससे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉयज से। कितने बॉयज है? 3। सही है? तो डिवाइड बाय 3 करेंगे जैसे ही डिस्टेंस को, तो हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल बॉय का, एक बॉय का डिस्टेंस आ जाएगा कि उसने कितना रन किया है। सही है? तो मैंने लिख दिया इधर 25/8 है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये 2 × 8 इज 16। 16 16 + 5, यस, 16 + 5 21 21। सही है? और डिवाइड में 8। फिर हमने किया डिवाइड, डिवाइड बाय 3। 21 डिवाइड बाय 8, मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 है। ये 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। सही। 3 × 1 = 3, और 3 के टेबल में 21 आता है 7 7 पे। यस, सही है। तो आपके पास 7 × 1 = 7 और डिवाइड में 8, मल्टीप्लाई 1 8। तो एक बॉय ने कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 7/8 किलोमीटर्स। सही है? इसमें कुछ पूछना है? क्या आंसर हो गया? नो सर। हमें फ्रैक्शन में गिवन दिया हुआ था टोटल डिस्टेंस, हमने आंसर भी फ्रैक्शन में दे दिया। डेसिमल में बोलेगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है? चलो, क्वेश्चन नंबर 21। 2/3 ऑफ अ स्क्वायर इज शेडेड। आपके पास एक स्क्वायर है। सही है? उसका 2/3 जो है वो शेडेड है। कितना शेडेड पोर्शन कितना है? शेडेड रीजन कितना है? शेडेड रीजन इक्वल टू 2/3। मतलब एक स्क्वायर के 3 हिस्से किए, उसमें से 2 हिस्से को क्या कर दिया? शेड शेड कर दिया। सही है? अब आगे बोल रहे हैं 3/4 ऑफ द शेडेड पार्ट इज शेडेड ब्लू। अब जो शेडेड पार्ट है, सही है, जो टोटल शेडेड पार्ट्स है 3 हिस्सों में से 2 हिस्से पूरे स्क्वायर के, उस 2 हिस्सों के भी कितने हिस्से किए, कितने पार्ट्स किए? 4। और उसमें से 3 पार्ट्स को कर दिया है कौन सा कलर का शेड? ब्लू। सही है? शेडेड ब्लू कितना दे दिया इसने? इक्वल टू 3/4। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल स्क्वायर इज शेडेड ब्लू? अब आपको ये बताना है कि आपके पास ये जो पूरे स्क्वायर का, जो पूरा ये होल स्क्वायर है, आपके पास जो है शेडेड ब्लू, उसका कितना फ्रैक्शन बनेगा? आपके पास ये वाला जो शेडेड ब्लू वाला फ्रैक्शन गिवन दिया हुआ है, ये शेडेड पोर्शन का गिवन दिया हुआ है, शेडेड पार्ट का गिवन दिया हुआ है। बट निकालने को बोल रहा है कि होल स्क्वायर का कितना पोर्शन, कितना आपके पास जो है वो क्या फ्रैक्शन होगा शेडेड ब्लू का। सही है? अब इसको हम एक काम करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। हमने ये बना दिया, ये रहा हमारे पास एक स्क्वायर। स्क्वायर के हमने क्या किए? 3 हिस्से। सही है? पार्ट 1, 3 से कर दिए बराबर, इसमें से 2 हम कर देते हैं ब्लू कलर। सही है? नहीं, हाँ, इसमें से टोटल 3 हिस्सों में से 2 हमने क्या करने हैं? शेड करने हैं। सही है? और जो शेडेड रीजन है हम कंसिडर करते हैं ये वाला और ये वाले दोनों रीजन को हम शेड करेंगे। सही है? ये दो रीजन जो है, जो शेडेड जिसको करना है, उसमें उसके भी हमने कितने हिस्से कर दिए? 4। ये 2 के हमने टोटल कितने हिस्से कर दिए? 1 2 3 4। ये टोटल शेडेड रीजन होगा और इसके भी हमने 4 हिस्से कर दिए।
और उसमें से 3 हिस्से को हमने बेटा क्या करना है, शेडेड ब्लू कर देना है। सही, कोई भी 3 हिस्से को कर सकते हो। और चौथे हिस्से को शेड करना है, बट उसके लिए उसने कोई स्पेसिफिक कलर नहीं बोला, तो हम ब्लैक से ही कर देते हैं। सही है। तो टोटल जो है वो आपके पास एक स्क्वायर के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से शेड हुए हुए हैं, और उन जो 2 हिस्से थे उसके भी फर्दर 4 पार्ट्स किए, और जो है वो उसमें से भी 3 पार्ट्स को ब्लू शेड कर दिया, और जो चौथा पार्ट उसका बचा है वो कोई भी कलर शेड हो सकता है। अब ये पूछ रहा है कि आप फ्रैक्शन में बताओ कि इस पूरे स्क्वायर का जो ब्लू वाला शेडेड पोर्शन है वो कितना है, उसका फ्रैक्शन क्या है। बेटा इसको देख के बता सकती हो कितना बनेगा, डायग्राम से। डायग्राम देख के इजीली आपको पता चल रहा है कि कितना हो रहा है स्क्वायर का, पूरे ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसका कितना पोर्शन पोर्शन जो है वो आपके पास शेडेड ब्लू हुआ हुआ है, ब्लू कलर से शेड हुआ हुआ है। 3 portion. 3 पोर्शन, लेकिन अगर पूरे ये तो 3 पोर्शन जो है वो उन 4 पोर्शन में से है जो शेड हुए हुए। पूरे स्क्वायर में से इसने पूछा है, पूरे स्क्वायर में से कितना लग रहा है, ब्लू वाला सिर्फ देखना है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो अनशेडेड पोर्शन है इसके भी 2 हिस्से कर देते हैं, ऐसे ही है ना, क्योंकि हमने जो शेडेड के 2 हिस्सों के भी कितने किए थे, 4 हिस्से, मतलब हर एक पार्ट में 2 हिस्से किए थे, तो इसी तरह हम अनशेड के भी 2 हिस्से कर देते हैं। तो अभी हमारे पास अगर हम देखें जो ब्लू वाला शेड हुआ हुआ है, तो एक टोटल 6 पोर्शन बन गए स्क्वायर के अंदर, 1 2 3 4 5 6, सही है, 6 हिस्से बन गए। और उसमें से भी हमारे पास जो है वो 2 पोर्शन अनशेडेड है, एक जो है वो अदर देन ब्लू है, और बाकी 3 जो है वो ब्लू है। तो अभी हम बोल सकते हैं कि डायग्राम ये बता रहा है कि आपके पास 3 पोर्शंस पूरे स्क्वायर के शेडेड ब्लू है, और 3 पोर्शंस में से 2 अनशेडेड है और एक शेडेड अदर देन ब्लू है। तो इसका मतलब टोटल 6 में से अगर 3 शेडेड ब्लू है, तो हाफ ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, शेडेड ब्लू हो गया। ऐसे ही है, इसमें कुछ पूछना है? Sir, ये चीज समझ समझ नहीं में आ आ रहा. गई? अच्छा, क्या समझ, अच्छा अब ये तो अभी हमने इसको, अब मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि क्या हुआ इसमें। एक स्क्वायर था, मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ये उस स्क्वायर को क्या बोले, शेड किया जा रहा है। क्या कितना शेड किया गया, स्क्वायर के 3 पोर्शंस किए गए, 3 हिस्सों में तोड़ दिया मैंने स्क्वायर को, 3 हिस्सों में तोड़ दिया, ये मैंने स्क्वायर बनाया, 3 बराबर हिस्से कर दिए। सही है। चलो, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फिर आगे क्या बोल रहा है, इसमें से ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, 3 हिस्से, दो कोई भी हिस्से कलर करने हैं। सही है, शेड करने हैं। आगे बोल रहा है 3/4 ऑफ द शेडेड पार्ट, मतलब जो शेड किया गया है उसके कितने हिस्से किए फिर, 4। मतलब हम कर रहे हैं 2 और 3 वाले पोर्शन को शेड कर देंगे, तो इसके हमने 4 हिस्से कर दिए, 2 थे ना, तो 1 2 और ये 3 और ये 4 हिस्से हमने कर दिए। अब हम इसको कौन से कलर का शेड करेंगे, ब्लू। कितने हिस्से, उसमें से 4 में से 3, तो मैंने 1 2 और 3 हिस्सों को मैंने ब्लू शेड कर दिया। और जो चौथा हिस्सा है उसके लिए उसने कोई स्पेसिफिक कलर नहीं बोला है, तो मैं उसमें कोई भी कलर कर सकता हूँ, मैंने उसको रेड कर दिया या ब्लैक कर दो, कुछ भी। सही है। हम्म। इसी तरह हमारे पास जो है वो एक पोर्शन जो बचा है वो अनशेडेड का था ना, उसके भी आप 2 बराबर हिस्से कर सकते हो। ऐसे ही है, ये बन गया इसके भी 2 बराबर हिस्से, जो फर्स्ट पोर्शन जो अनशेडेड था। अब ये पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि बेटा ये जो होल स्क्वायर है, पूरा एक स्क्वायर है, उसका फ्रैक्शन बताना है, किस चीज का, जो शेडेड ब्लू हुआ हुआ है उसका। तो अब टोटल अगर मैं देखूं तो ये पूरे स्क्वायर में टोटल कितने पार्ट्स बन गए, एक 1 2, 2 पोर्शन अनशेडेड बन रहे हैं, एक पोर्शन रेड है, और जो है वो बाकी के 3 पोर्शन जो है वो आपके पास ब्लू शेड हुए हुए हैं। तो ये टोटल 6 पोर्शन है, 6 पोर्शन है, उसमें से 3 पोर्शन अगर ब्लू शेड हुए हुए, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो जो है वो स्क्वायर का हाफ स्क्वायर, आधा स्क्वायर जो है वो ब्लू शेड हुआ हुआ है। इसमें कुछ पूछना है? अब समझ आया बेटा, डायग्राम से ये पता चल रहा है हमें। Yes, sir, आगे. ऐसे, सही है। अब हम इसको बगैर डायग्राम के कैसे करेंगे, शेडेड रीजन हमें पता है टोटल 2/3 है, हमें शेडेड ब्लू निकालना है कि ब्लू कितना है। ब्लू 2/3 में से ही कुछ पोर्शन, मतलब 3/4 पोर्शन ही क्या है, शेडेड ब्लू है। ऐसे ही है ना। तो कितना है होल फ्रैक्शन का, ये कैसे आएगा, तो मैं इन दोनों को क्या करूं, 3/4 को क्या करूं, 2/3 से प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस क्या करूं, क्या दिमाग में आ रहा Sir, है। minus. माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करके अगर मैं 2/3 शेडेड रीजन है उसमें से 3/4 निकाल दूं, तो इसका मतलब मैंने ब्लू वाला निकाल दिया।
3/4 अगर माइनस कर दूं तो ब्लू वाला मैंने निकाल दिया, बट इसने तो ये नहीं प्लस पूछा, इसने तो ये नहीं बोला है। प्लस अगर मैं प्लस कर दूं तो मैंने क्या किया, शेडेड रीजन में और जो ब्लू वाला रीजन है उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है। तो लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आपके पास जो शेडेड रीजन है उसमें से कितना पोर्शन, बता दिया कि कितना पोर्शन जो है शेडेड ब्लू है, अब वो होल का कितना है। तो प्लस करने से क्या होगा, शेडेड रीजन और ब्लू वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड करने से आपको जो है वो ये तो नहीं पता चल सकता कि होल का कितना है। देखो अब इसको सर ऐसे समझते हैं, डिवाइड। अब इसको ना एक आसान एग्जांपल से समझते हैं, सही है। अब कंसिडर करो तुम्हारे पास जो है वो 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज है, उसको तुम ब्रेक कर रही हो 5 पार्ट में। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, सही है। और उसमें से जो है वो 3 पार्ट्स तुम कंज्यूम कर रही हो डिनर पे, सही है। तो कैसे पता चलेगा कि तुमने कितनी अमाउंट जो है वो 1,000 रुपीज में से कंज्यूम की है, कैसे निकालोगी? हम्म डिनर पे 1,000 रुपीज में से कितनी अमाउंट कंज्यूम होगी, ये तो तुम्हें पता चल गया कि जो है वो टोटल रुपीज 1,000 है, सही है। और उसमें से 3/5 आपने कंज्यूम किया है डिनर के लिए, 3/5 यूज किए हैं 1,000 रुपीज में से डिनर के लिए। बट ये कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में डिनर कितनी अमाउंट में हुआ है? तो आप क्या करोगे, 1,000 को किससे डिवाइड बाय 5 देन मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे ना, सही है। 1,000 के 5 हिस्से करोगे, देन फिर उसको क्या करोगे, 3 हिस्से आप यूज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, ऐसे ही है। हम्म तो आपके पास 5 और 1,000 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा 200 आ जाएगा, और फिर 200 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर 600 आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि उस डिनर पे 1,000 रुपीज में से 600 यूज हो गए, क्योंकि 1,000 के 5 पोर्शन में से अगर 3 पोर्शन यूज कर दिए जाए तो वो 600 होते हैं। तो आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, सही है। तो यहाँ पे भी आपके पास शेडेड रीजन बेसिकली क्या, 2/3 किसके इक्वल है, 1,000 के। उसमें से आप कितना यूज कर रहे हो, ब्लू में वो 3/4। तो टोटल आपने कितना यूज कर दिया शेडेड, मतलब कि टोटल होल पार्ट में से आपने कितना यूज कर दिया, तो उसके लिए आपने इधर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सही है। इसमें कुछ पूछना है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सर नो सर, 1,000 के नीचे 5 कैसे आया? 1,000, देखो मैंने क्या बोला, आपके पास 1,000 रुपीज है, आपने बोला कि मैं 1,000 रुपीज में से ये आप 3/5 आप यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो डिनर के लिए, सही है। तो इसका मतलब क्या है, 3/5 का क्या मतलब है, आपने उस 1,000 रुपीज के कितने हिस्से किए, 5, सही है। और फिर उस 5 हिस्सों में से 3 हिस्से आपने यूज कर लिए डिनर के लिए, तो 1,000 को आपने 5 से डिवाइड किया, देन मल्टीप्लाई 3 कर दिया, ऐसे ही है ना, यही किया है ना। 1,000 को जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगी तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक हिस्से में जो है वो कितनी रुपीज, कितनी अमाउंट आ रही है, सही है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो है वो टोटल डिनर में आप 3 हिस्से यूज कर रहे हो, टोटल कितने हिस्से, 5, 3/5 है आपके पास फ्रैक्शन, सही है। फिर आपने डिवाइड कर दिया 1,000 को 5 से, 200 आ गया। एक पोर्शन के अंदर, एक हिस्से के अंदर 200 रुपीज है, आपने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। जैसे ही आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों 3 से किया, क्योंकि आप डिनर के अंदर जो है वो 3 पोर्शन जो है वो कंज्यूम कर रहे हो 1,000 के। तो आपके पास आंसर आ गया 600। तो मतलब 600 रुपीज आपने डिनर के ऊपर यूज कर लिया है, सही है। दूसरा ऑप्शन आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1,000 × 3/5, ये भी एक ही बात होती है। 1,000 / 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दो, या 1,000 × 3 / 5 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही है ना। हम्म इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर, सर यानी ये चीज आंसर सब। हम्म आंसर 600 हो गया। हाँ, आंसर जो है वो 600 हो गया, यस ये रहा, बिल्कुल। सर लेकिन उसके पास अ, होल नंबर था, यहाँ तो होल नंबर नहीं है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, होल नंबर हो या आपके पास वो फ्रैक्शन हो। देखो हमारे पास, तुम्हारे पास कितने पैसे थे, 1,000 रुपीज थे। अब इस 1,000 रुपीज को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं कि आपके पास बेटा जो टोटल रुपीज है वो 1,000 रुपीज नहीं हो, बल्कि आपके पास हो 1,100 / 3, फ्रैक्शन में आ गया, तो कोई मसले की बात होगी? मैंने वो समझाने के लिए आसान लिया था कि वो अमाउंट 1,000 हो, एक होल नंबर हो, एक फ्रैक्शन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट समझने की नीड क्या थी, हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और वो मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, सही है, ये मेन था। अब वो 1,100 / 3 आपके पास अगर टोटल रुपीज है, या 11,000 / 3 टोटल रुपीज है, उसका आप जो है वो 3/5 डिनर में कंज्यूम कर रहे हो, सही है। 11,000 11 सही है, तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास।
कि आपके पास जो वो अमाउंट हो वो इन आपके पास इन टर्म्स ऑफ होल नंबर हो, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज ये समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ पे भी यही था कि शेडेड रीजन टोटल कितना था उस स्क्वायर का, 2/3, और शेडेड ब्लू कितना था, 3/4। तो अब हमने ये बताना है कि उस पूरे स्क्वायर में शेडेड ब्लू का फ्रैक्शन क्या है। तो मैंने क्या किया, शेडेड रीजन को मल्टीप्लाई कर दिया शेडेड ब्लू से। तो जो आंसर आ जाएगा वो ये बता देगा इस पूरे होल स्क्वायर का, पूरे स्क्वायर के अंदर कितना क्या फ्रैक्शन है, कितना पोर्शन के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो ब्लू कलर हुआ हुआ है, ब्लू कलर से शेड हुआ हुआ है। सही है, इसमें कुछ पूछना है? हम्म, देख लो बेटा। सर यानी फिर हमने डायग्राम क्यों बनाया था, हमें पता तो था ही वैल्यूज। डायग्राम मैंने समझाने के लिए बनाया था ताकि हम अपने आंसर को वेरीफाई करें कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि समझने में ना इस तरीके से थोड़ा मुश्किल होता है। तो डायग्राम से ऐसे भी बना के आप कर सकते हो, सही है, और आंसर लिख दो, कोई मसले की बात नहीं, दोनों तरीके। सही है, सर एक तो मैंने यानी आपको ये बता वो दिया कि है, और फिर इसके अंदर से हम्म, चार तीन पार्ट ब्लू शेडेड है और फिर उसके बाद एक रैंडम कलर का है और हाँ चाहिए और बाकी शेडेड नहीं है। तो ये इसने बाकी बता तो दी थी हमें वैल्यू की 3/4, यानी 4 होल है और फिर उसके बाद 3 उसके अंदर से शेडेड है। तो फिर हाँ। व्हाट फ्रैक्शन फिर क्यों बोला उसने होल बताने अच्छा, को। इसने हमें जो बताया है ना शेडेड ब्लू 3/4, वो शेडेड रीजन का बताया है कि शेडेड जितना है उसमें से चार हिस्से, जितना पोर्शन स्क्वायर का शेडेड है ना, ये दो पोर्शन शेड नहीं है, 1 और 2, इसके अलावा बाकी 3, 4, 5 ही शेड है। तो ये चार पोर्शन में से जो है वो आपके तीन पोर्शन शेड है। लेकिन हमसे वो पूछ ये नहीं रहा कि आप शेडेड रीजन में से बताओ कितना शेड है, नहीं, वो पूछ रहा है ये होल स्क्वायर में से, पूरे स्क्वायर में से ब्लू वाला कितना शेडेड है, ये बताना है। सही है, यहाँ पे ये नहीं पूछा, वो तो गिवन दिया हुआ है कि शेडेड रीजन में ब्लू कितना शेड है, वो तो गिवन है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि इस पूरे होल स्क्वायर में से अब ये कंपेयर आप करो कि जो रीजन शेड नहीं है उसके साथ, उसको ब्लू के साथ कंपेयर करके बताओ कि ब्लू का टोटल होल स्क्वायर में क्या फ्रैक्शन बनेगा। ये जो ब्लू का 3/4 फ्रैक्शन गिवन दिया हुआ है ये शेडेड रीजन का फ्रैक्शन है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा होल स्क्वायर का क्या फ्रैक्शन होगा, तो फिर वो आप कैसे निकालोगे, शेडेड रीजन को मल्टीप्लाई कर दोगे शेडेड ब्लू से या शेडेड स्पेसिफिक कलर से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर ये पर्टिकुलर कलर, जैसे इधर ब्लू है और कोई भी हो सकता है, तो वो कितना फ्रैक्शन में मतलब कितना फ्रैक्शन, मतलब उसका क्या फ्रैक्शन है या कितना परसेंट वो शेड है, सही है, उस पर्टिकुलर कलर का। इसमें कुछ पूछना है? अब थोड़ा सा और समझ आया है? यस सर। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2 1 2, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 पे आंसर क्या आ रहा है, 1/2। सही है, इसका मतलब क्या है, पूरे होल स्क्वायर का, सही है, पूरे होल स्क्वायर को अगर आप दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो उसमें से एक पार्ट जो है वो आपके पास क्या होगा, ब्लू कलर का शेड है। सही है, या ये भी कह सकते हो कि पूरे स्क्वायर में से आधा स्क्वायर जो है वो ब्लू कलर से शेड हुआ है, और ऐसे ही नजर आ रहा है हमारे डायग्राम के अंदर, ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। सही है। हम्म, इसमें देख लो बेटा, कुछ यस पूछना है? यस सर। तो डायग्राम नो। से अब क्लियर हुआ कि डायग्राम का क्या मकसद था बनाने का शुरू में, ताकि जब आप आंसर यस निकालो विदाउट सर। डायग्राम तो आपको वो और ज्यादा क्लियरिटी क्लैरिटी के साथ शो हो। सही है? इसमें कुछ पूछना है? नो सर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इवेलुएट द फॉलोइंग। इसमें क्या है, आपके पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन है। सही है, इवेलुएट का मतलब इन सब की वैल्यूज निकालो, बट सिंप्लीफाई है, पॉड मास रूल लगाना है, बट फ्रैक्शंस में लगाना है। ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन फिर जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड का है, कोई पावर है तो ब्रैकेट के बाद वो पावर अगर है तो, नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर उसके बाद सबट्रैक्शन एडिशन की बारी है। तो ये टोटल 5 पार्ट से बताओ कौन सा पार्ट कराओ पहले। हम्म, कौन सा सर पार्ट करें? सीक्वेंस से। सीक्वेंस से करें, चलो पार्ट नंबर ए, 3 + 2/5। सही है, ये डिवाइड, अच्छा मैं ऐसे करता हूँ ना, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ऊपर, 3 + 2/5 ये लिखा हुआ है ना, और फिर इस पूरे के नीचे डिवाइड है तो वो मैं डिवाइड आगे बना देता हूँ। सही, चलो फिर क्या लिखा हुआ है डिवाइड के साइन के बाद, 2 - 3/5। सही है, चलो अब आ जाओ, आपके पास क्या है, पार्ट नंबर ए में ये पूरा न्यूमिनेटर है,
ये पूरा आपके पास क्या है, न्यूमिनेटर है, ये पूरा क्या है, डिनोमिनेटर है, सही है। अब न्यूमिनेटर में भी क्या है, दो नंबर से दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जो भी है, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही दो नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमने उनको पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। बट मजे की बात क्या है आपके पास, कि यहाँ पे जो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसमें से एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। जो होल नंबर है हम उसको भी फ्रैक्शन बना देंगे, जैसे 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो क्या है, 1, ऐसे ही है। फिर हम क्या करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 5 का बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा, 5, यही होगा ना। और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 5 = 15 प्लस 2 × 1 = 2, सही है। ये डिवाइड का साइन एज इट इज कॉपी हो गया। फिर नेक्स्ट, इधर भी ये 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 5 के एलसीएम 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 2 × 5 10 माइनस 3 × 1 3। इसमें कुछ पूछना है देख लो यहाँ तक। हम्म, सही। 15 + 2 = 17 डिवाइड में 5। सर ये अब 2 ये माइनस डिवाइड, क्यों आया? 2 माइनस कौन सा, ये वाला, ये 2 यस माइनस सर। 3/5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, देखो पार्ट ए में ऊपर क्या लिखा है, न्यूमिनेटर में 3 + 2/5, फिर डिवाइड नहीं का सर, ऐसा होल साइन था। नंबर हम्म, माइनस द फ्रैक्शन। होल नंबर माइनस फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम भी बना सकते हैं और एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, सही है। तो मैंने इधर जो है वो क्या किया है, दोनों के क्या एलसीएम लिया, 1 और 5 का, दोनों जगह डिनोमिनेटर में 1 और 5 लिखा हुआ है, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया। और फिर मैंने कौन सा मेथड यूज किया जो न्यूमिनेटर है वो बराबर वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 × 5 = 15 हो गया, प्लस 2 × 1 2 हो गया। इसी तरह 2 × 5 = 10 हो गया, 3 × 1 3 हो गया, और बीच में माइनस था तो माइनस, प्लस था तो प्लस, सही है। इसमें कुछ पूछना है, नो सर। चलो डिवाइड के साइन को कॉपी कर देते हैं। 10 - 3 7 डिवाइड में 5। अब इस डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, 17/5, ये डिवाइड को कन्वर्ट किए मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, सही है। अब ये 5 से 5 हो गया कैंसिल, और ऊपर रह गया 17 डिवाइड में 7। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, सही है। अब आपके पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते सर हैं अगर बोला जाए तो। अगर हम कैंसिल ना करते तो? अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर होता ये है कि अगर यहाँ पे देखो कैंसिल नहीं होता ना, आप नहीं करोगे, वो तो आपको, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में लिखा होता है बेटा सिंप्लीफाई करके देना है, सही है। तो सिंप्लीफाई में आपको, सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है कि कोई भी फ्रैक्शन में आंसर दे रहे हो तो उसको बिल्कुल उसकी लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, मतलब जब तक ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है आपने कैंसिल करते रहना है। अब एक सवाल ये है कि अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो सिंपल आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि पीछे मल्टीप्लाई का साइन है। तो 17 × 5 85 हो जाता, 5 × 7 35 हो जाता, फिर 35 हो और 85 दोनों ही जो है 5 के टेबल से कैंसिल होते, सही है। अब यहाँ पे ये है कि अगर ऐसे नंबर होते कि कैंसिल नहीं होते थे, 17 और 7 है ये कैंसिल नहीं होते, इसी तरह आपके पास जो है ये 5 के अलावा एक जगह 5 होता और दूसरी जगह जो है वो 9 होता, तो वो भी कैंसिल नहीं होते। तो फिर आप सिंपल ऊपर वाले को ऊपर वाले के मल्टीप्लाई करते और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। इसमें कुछ पूछना है, नो सही है। सर। चलो पार्ट नंबर बी पे चलते हैं। पार्ट नंबर बी में क्या बोला जा रहा है, 8 1/3, पहले तो ब्रैकेट, 8 1/3 डिवाइड बाय 3 1/2, फिर डिवाइड 1/5 मल्टीप्लाई 2 1/3, 8 1/3 डिवाइड 3 1/2 डिवाइड 1/5 मल्टीप्लाई 2 1/3, सही है बेटा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आ जाओ इसको करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो डिवाइड है ना दोनों ब्रैकेट्स के बिटवीन, ये इसकी तो अभी कोई बात ही नहीं सुनेगा, इसकी
कोई औकात नहीं है अभी, जब तक ब्रैकेट्स के अंदर के जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फ्रैक्शंस या डिवाइड जो भी हो रहे हैं, जब तक ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई नहीं कर लेते ना, तो इस डिवाइड को बिल्कुल भी देखना नहीं है, इग्नोर करना है इसको। चलो अब आ जाओ, ये दोनों क्या है आपके पास, ब्रैकेट के अंदर की सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर आपके पास जो है वो बेटा फ्रैक्शन है, और वो भी मिक्स कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर में। 8 × 3 = 24 प्लस 1 25 और डिवाइड में 3। फिर ये डिवाइड का साइन कॉपी, 3 × 2 = 6 प्लस 1 = 7 और डिवाइड में 2। सही है। चलो अब जो है वो ये डिवाइड के साइन को हमने कॉपी कर दिया। फिर आपके पास क्या हो रहा है, ये सेकंड ब्रैकेट ओपन, 1/5 बाय बाय 1/5 कॉपी हो गया, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो आपके पास क्या है, क्या है वो फ्रैक्शन, सर मिक्स फ्रैक्शन। बोलो। रेसिप्रोकल। हाँ रेसिप्रोकल, इसमें अभी करते रहे, इधर नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई अभी, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 2 × 3 = 6 प्लस 1 7 7 7/3। 7/3 बिल्कुल सही है। चलो अब देखो बेटा, ये 25/3 डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, ये ब्रैकेट वाला अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुए, ब्रैकेट वाला डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में। ब्रैकेट, हाँ, और ये 2/7 हो जाएगा। सही है। चलो अब सर ये 50 डिवाइड ओवर कॉपी हो, 21। हाँ बिल्कुल 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 लिखेंगे, नेक्स्ट नीचे लिख देते हैं। चलो 50/21, क्योंकि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। 50/21 सही है। चलो अब जो है वो इधर भी है, ये इसका बता दो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट सर का। 7/15। बिल्कुल सही है, 7/15 ब्रैकेट की अब नीड नहीं है, सर तो अगर आप जब मल्टीप्लाई हो 7/15 गया लिखे या ब्रैकेट में। 15/7 लिख सेवन दें, ओवर क्योंकि आपको फिर वापस हाँ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तो मैंने इधर डिवाइड का साइन लगाया ना, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड को कन्वर्ट करता हूँ मल्टीप्लाई, ऊपर 15 और नीचे 15 7 कर ओवर। देता हूँ। सही है। इसमें कुछ पूछना है? नो सर। चलो अब यहाँ पे जो सर कैंसिल हम आउट हो रहा है सिर्फ वो कर क्रॉस देते हैं, में कैंसिल आउट कर सकते हैं ना? क्रॉस में और वर्टिकली ऊपर नीचे भी। अगर ये 50 और 21 कैंसिल आउट होते तो कर देते हैं, 15/7 होते तो कर देते हैं, या 15 और 21 होंगे कैंसिल तो भी कर देंगे, 50 और 7 होगा तो भी कर देंगे। दोनों साइड पे सर क्रॉस में 15 और डायगोनल्स 15 ही हो और सकते हैं। वर्टिकली। क्या? 15 हाँ और कर रहे हैं 15 ही हो 15 और, सकते नहीं 15 और 15 नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों नंबर्स क्या है, न्यूमरेटर में ऊपर है और बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, मतलब हैं। सर वर्टिकली 15 और कैंसिल नहीं हो 21 सकते। हो सकते हैं। यस 3 के टेबल से 5 और ये 7 चाहिए। अब बचा है 50 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई 5/7, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सही है, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 = 25 और ये 0 कॉपी, डिवाइड में 7 × 7 = 49। ये आंसर हो गया, सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये इम्प्रॉपर है, मिक्स में कन्वर्ट करना है कर लो। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा अगर देख सर लो। नहीं करना तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं ना? हाँ हम तो अभी ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि आपको मिक्स में करने आता है। अगर पेपर में लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर मिक्स में आंसर दे रहे तो मिक्स में देंगे, नहीं लिखा होगा तो इम्प्रॉपर में छोड़ देंगे। सही है। सर जैसे लिखा है इवैल्यूएट लिखा है सर। इवेलुएट, इवेलुएट का मतलब है इसके जो है वो जो भी ऑपरेशन है ना वो परफॉर्म करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ बस। सही है। इवेलुएट के आगे ही वो ब्रैकेट के अंदर लिखता है मोस्टली, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू दिस फॉर्म। सही है। या डेसिमल नंबर में आंसर दो, या फ्रैक्शन में दो, या फ्रैक्शन की कौन से पर्टिकुलर टाइप में देना वो लिख देता है आगे ही। सही है? चलो अब हम करते हैं पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में क्या है, 2/5 प्लस 1/3। 2/5 प्लस 1/3 ब्रैकेट के अंदर था, प्लस मल्टीप्लाई 4 1/4। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, पहले क्या होगा, बॉड मास क्या बोलता है, मल्टीप्लाई, आई मीन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट। सही, आ जाओ ब्रैकेट को करते हैं फर्स्ट। सर पहले हम 5 और ब्रैकेट 3 में का एलसीएम ले लेंगे, जो कि 15 है। बिल्कुल बिल्कुल 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया, और और फिर फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 6 करते, प्लस 5 6 प्लस प्लस 5, 5 बिल्कुल सही। और ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको वो कन्वर्ट 11 कर हो दे। जाएगा। 11/15। नो नो नो, 4 × 4 इज, और फिर 16, 16 प्लस 1 17, आपने 17/4। 3 4 मल्टीप्लाई, आपने क्या मतलब ये 11 कैसे बताया? नहीं नहीं नहीं, मैंने प्रॉपर आंसर बताई थी फर्स्ट ब्रैकेट्स का। अच्छा इसका बता रही थी मैं, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही है, सही, वो तो सही है, 11/,
15। 15। तो अब ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है क्योंकि अंदर दो फ्रैक्शन से यस ऐड सबट्रैक्ट जो भी हो रहा था उसके बाद सिंगल फ्रैक्शन में आ गया तो नीड नहीं। मल्टीप्लाई ये क्या सर, बन रहा है? 16 over 17 1, ओवर 17 over 4। 17 ओवर 4 मल्टीप्लाई 17 ओवर 4। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे क्रॉस में कैसे भी? नो सर। 4 11 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं, 15 कुछ भी नहीं क्योंकि 11 17 तो किसी से होंगे ही नहीं ना। दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम। यस, इस वजह से। चलो, तो 11 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 मल्टीप्लाई 17 या 17 मल्टीप्लाई 11 भी एक ही बात होती है। 17 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? 170। और 11 कितना होगा? उसमें 17 ऐड कर दो। सही है। 17 मल्टीप्लाई 11 इज 187। यस सर। चलो, और नीचे क्या आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 4 इज 50। 15 मल्टीप्लाई 16। सही है, ये आंसर हो गया। सही। चलो, अगर आपको इसको इम्प्रॉप मिक्स में कन्वर्ट करना है बोला हुआ है तो आप कर दोगे। सही है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर डी। 5/6 डिवाइड बाय 2 1/2 ब्रैकेट अगर सर 5/6। मिक्स फ्रैक्शन में अगर ऐसा हुआ कि मिक्स फ्रैक्शन में आपका 0 0 से जा रहा है। मिक्स फ्रैक्शन में मतलब बताओ, मुझे वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ। और मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स होल नंबर कोई भी लिख दूं? 3 लिख दिया। चलो, अब फ्रैक्शन बताओ। ऊपर लिखा हुआ है 10 और नीचे 40, ये कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपने डिवाइड किया ना मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए, कहा किया मैंने डिवाइड? और आपका एंड में रिमाइंडर बचता है तो वो जाता है, और अगर आपका रिमाइंडर ना बचा। अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन ही नहीं है। वो फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जब रिमाइंडर नहीं बचता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो बेटा उससे होल नंबर आता है, इंटीजर आता है। सही है, नेचुरल नंबर आता है, फ्रैक्शन नहीं आता। फ्रैक्शन में ऑलवेज जो है रिमाइंडर बचेगा, पॉसिबल ही नहीं है। सही है, मिनिमम 1 बचेगा लेकिन बचेगा जरूर। सही। सही है बेटा। तो जब भी आपके पास दो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं और आपने देखा कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो इसका मतलब वो दोनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल थे। सही। इसमें कुछ पूछना है बेटा? देख लो। नो सर। चलो, 5/6 डिवाइड बाई 2 1/2 का होल स्क्वायर है। सही है, 5/6 डिवाइड बाई 2 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? हम्म क्या करेंगे? कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? हम्म पहले क्या पावर करेंगे या पहले पहले जो है वो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे? क्या है बॉडमास रूल, क्या कहता है? फर्स्ट ब्रैकेट देन पावर, ऐसे ही है ना? अब ब्रैकेट यस के अंदर कुछ भी हो। चलो, ब्रैकेट को करते हैं। 5/6 कॉपी, ये डिवाइड, ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, सर, इसको फाइव कन्वर्ट ओवर कर टू देते हैं। फाइव 5 ओवर over 2। टू होल स्क्वायर। ये 5/6 डिवाइड किस में सर जो कन्वर्ट होगा? स्क्वायर है वो पूरे हाँ, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना। यस। यस, बिल्कुल ऐसे ही है, पूरे होल ब्रैकेट पे है। अगर इंटीजर किसी नंबर पे होता तो पहले स्क्वायर किया जाता। सही है। सही है। अभी ये होल पे स्क्वायर है तो ब्रैकेट के अंदर को पहले सिंप्लीफाई कर दिया हमने। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, ऐसे ही है। और होल पावर 2। ये 5 से 5 कैंसिल, 2 1 2, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, तो ऊपर रह गया 1 और डिवाइड में 3 और होल स्क्वायर, ऐसे ही है। अब ये स्क्वायर ऊपर वाले नंबर पे भी है और नीचे वाले नंबर पे भी है, दोनों को अलग अलग दे देंगे। 1 स्क्वायर और डिवाइड में 3 स्क्वायर। 1 स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, डिवाइड में 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 1/9 इज द आंसर ऑफ द गिवन पार्ट टी। सही। चलो, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन बना है, कितनी अच्छी बात है। सही है। अब अच्छा, हमारे पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं या दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी पावर है, स्क्वायर क्यूब या रूट या कोई भी पावर है, तो हम उन दोनों को अलग अलग दे सकते हैं। सही है, होल पे है अगर। लेकिन कब शर्त है कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, प्लस और माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? हम्म नो सर। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर ई। ई में क्या बोल रहा है? 2/9 का होल स्क्वायर। 2/9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 1/2। अब यहाँ पे क्या है, पहले क्या करेंगे? सर पहले हम डिवाइड या पावर भी स्क्वायर? निकालेंगे क्योंकि उसके ऊपर यस, ब्रैकेट्स हैं। क्योंकि हाँ पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में स्क्वायर है मतलब पहले इधर स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर होल पे नहीं है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर है। सही है।
तो हमने पहले करना है ब्रैकेट इक्वल टू सर 4 टू over का स्क्वायर 81 4/81, यस, डिवाइड बाय, इसको कन्वर्ट करो 7 over 2 7/2। 2 over अब जो 7 है लिख वो सकते हैं क्योंकि अभी हमें बिल्कुल रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कर दिया, मल्टीप्लाई 2/7 लिख दिया। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा। हो सर रहा है? नो नो 2/7 के साथ नहीं हो सकता, 2/81 से भी नहीं हो सकता, 4 का भी यही सीन है, सही है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब हम सिंपल मल्टीप्लाई सर कर देंगे। 8 over 8/81 मल्टीप्लाई 7, 80 मल्टीप्लाई 7, sir 80 567 50 567 567, सही है। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, 8/567, सही है। इसमें कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था नो एग्जैक्टली? सर चलो नेक्स्ट 22, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक वर्ड प्रॉब्लम है। अ वुमेन, एक वुमेन है, सही है, अबाउट 3/1/3 ऑफ क्लोथ, सही है, मीटर, मतलब एक वुमेन है, उसने जो है वो खरीदा कितना कपड़ा खरीदा है, कितना खरीदा क्लॉथ, कितना खरीदा है, 3/1/3 मीटर, सही है, टू मेक 2 ड्रेसेस, किस लिए? ताकि वो 2 ड्रेसेस बना सके। कितने ड्रेसेस बनाने उसने इस कपड़े की मदद से? इस कपड़े के अंदर 2 ड्रेसेस, सही है, वन फॉर हर सेल्फ, एक अपने लिए, एंड वन फॉर हर डॉटर, और एक अपनी बेटी के लिए, सही है। हम्म चलो, पार्ट ए, डेटा समझ में आ सर गया क्या गिवन है? पहले हम हम्म मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कर लेंगे। सही है, बिल्कुल कर देते हैं। पार्ट ए से पहले हम फिर इसको इम्प्रोव उसके बाद हम 3 जो पार्ट ए के क्या हो अंदर जाएगा? हमें हम्म ये 9 बताओ, 10 over इम्प्रॉपर 1 बताओ इसका। 10 over 3 10 over 10/3 बिल्कुल सही है, मीटर, सही है। अब पार्ट ए बताओ क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है? पार्ट ए बोल रहे हैं अगर उसने 7 over 8 क्लॉथ अपनी डॉटर के लिए यूज किया तो उसके लिए कितना बाकी बचेगा। तो आई हाउ थिंक हम मच माइनस प्रॉफिट? करेंगे। अब उसने क्या किया है, देखो इसने हमें, देखो एक बात समझो, ये जो हमें वैल्यू गिवन दी हुई है 10/3, क्या है? फ्रैक्शन, सही है, बट फ्रैक्शन 10/3 कितना होता है? अगर आप डिवाइड कर दोगे 3.33 बेटा, लेकिन आगे यूनिट क्या लिखा हुआ है? आगे यूनिट क्या लिखा हुआ है? मीटर मीटर मीटर। मतलब इसने जो है वो जो भी चीज खरीदी है, कपड़ा जो खरीदा है, वो एक्चुअल में उसके पास मौजूद है, उसका फ्रैक्शन नहीं पता, मतलब ये टोटल वैल्यू बता दी है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो है वो उस जो है वो क्या कहते हैं, ये जो वुमेन है अपनी बेटी और अपने लिए कपड़ा खरीद रही है 25,000 रुपीज का, तो आप क्या बोलोगे कि ये इसकी, जो इसने टोटल कपड़ा खरीदा है वो कितने 25,000 रुपीज का है, सही है। या दूसरा ऑप्शन मैं ऐसे लिख दूं कि वो 25,000 रुपीज में नहीं बल्कि 45,000 डिवाइड बाय 2 में खरीद रही है, सही है। अब वो ये अमाउंट भी डिवाइड करने के बाद डेसिमल में कुछ ना कुछ तो बनेगी ना बेटा, कितनी बनेगी? तकरीबन जो है वो 22,000 इस तरह कुछ बनेगी, 500, सही है। तो ये फ्रैक्शन में अमाउंट है, बट ये एक्चुअल क्या है? ये प्राइस थी उस कपड़े की। इसी तरह ये जो मीटर में गिवन दिया हुआ है, ये उसने कितना कपड़ा खरीदा है वो बताया है। उसने कपड़े की जो है वो अमाउंट बता दी है कि वो कपड़ा इन दो दो सूट्स बनाने के लिए वो उसने कितने कपड़ा, मतलब कि कपड़ा ऑब्वियस सी बात है मीटर्स में मिलता है या फीट्स में मिलता है, तो उसने वो कितना खरीदा है। ये कपड़े का फ्रैक्शन नहीं है, सही है, ये चीज का ख्याल रखना है। ये चीज समझ में आ गई? सही है। हम्म अब वो क्या बोल रहा है पार्ट ए में, इफ शी यूज 7/8, अपनी बेटी में, बेटी सर फिर 10 का over जो 3 क्या है? 10/3 टोटल अमाउंट है, जितना उसने कपड़ा खरीदा है, सही है, जितना कपड़ा यानी उसने बाय किया है, उसकी कपड़े टोटल के लेंथ है कपड़े की। पैसों की कपड़े अमाउंट है। की टोटल लेंथ है कि इतना बड़ा कपड़ा मैंने खरीद लिया, सही है, 10/3 मीन्स 3.33 मीटर, 3.33 मीटर उसने कपड़ा खरीद लिया। अब इसमें 2 सूट बनाएगी, एक अपनी अपने लिए, एक अपनी बेटी के लिए। अब बेटी के लिए उसने क्या बोला कि कितना है, कपड़े के कितने हिस्से किए, उस 8, उसमें से 7 हिस्से कपड़े के किसके लिए यूज हो रहे हैं? बेटी के लिए, सही बेटी है। है। और फिर क्या कहते हैं 8 पार्ट्स में से जब 7 पार्ट्स बेटी के लिए यूज हो गए, तो उसके लिए कितने पार्ट बचेंगे? 1 पार्ट, 3 तो 1/8, 1/8 बेटा क्या हो गया आपके पास?
उसके अपने कपड़े के लिए बच रहा है, ऐसे ही है। ये चीज समझ आई बेटा? यस सर। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे क्या कर सर रहा हूँ, निकल तो टोटल गया कपड़ा, हमारा, निकल तो गया, उसके बाद 1/8 कपड़ा बाकी वन बचे थे, ओवर निकल एट तो गया। 1/8 हमें फ्रैक्शन मिला है कि 8 हिस्सों में से एक हिस्सा वो अपने पे लगा रही है, कपड़ा अपना क्या कहते हैं, उतना कपड़ा अपने ड्रेस बनाने पे लगाएगी। बट वो बोल क्या रहा है, ये हाउ मच क्लोथ वॉज लेफ्ट, कि क्लोथ कपड़ा बचा कितना है वो बताना है इन मीटर्स। सही है ना, कितना बच गया, बेटी का कपड़ा बन गया, अब कितना कपड़ा मीटर्स के अंदर बच गया वो बताना है। सही है, वो हमें फ्रैक्शन पता चला है कि 1/8 बचा है, अब वो मीटर्स में कितना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 10/3 मीटर्स वाली वैल्यू को यूज करेंगे। सही है। यहाँ पे इसने कंफ्यूज किया है, ये चाहता तो बोलता है कि भाई डायरेक्ट 4 मीटर्स कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा एक होल नंबर में देता है, लेकिन इसे कंफ्यूज करने के लिए जो कपड़े की जो लेंथ दी है वो किस में दे दी, मीटर्स के अंदर, मतलब फ्रैक्शन के अंदर दे दी। सही है, होल नंबर्स में नहीं दी। ये समझ में आ गया बेटा कॉन्सेप्ट? सही। यस सर। 7/8 क्या है, ड्रेस फॉर डॉटर, इतना, मतलब 8 हिस्सों में से 7 हिस्से यूज किए डॉटर के ड्रेस बनाने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब 8 हिस्से में से 7 हिस्से यूज हो गए तो कितना बचेगा, 1/8 ड्रेस, 1/8 पोर्शन, मतलब 1/8 फ्रैक्शन फॉर हर यानी सेल्फ। सर सही है, हमें होल नंबर में बताना है आंसर। हमें बेसिकली मीटर्स में बताना है कि वो कपड़ा मीटर्स में बच कितना रहा है, बस ये बताना है। टोटल कपड़ा कितना है मीटर्स के अंदर, 10/3। अब उसने 7 ओवर अपनी बेटी में यूज कर तो लिया। सर 10/3 भी आठ, तो फ्रैक्शन ही है। वो आप समझ नहीं रहे बेटा, फ्रैक्शन हो कुछ भी हो उससे कोई मसला नहीं है, बट कपड़ा की जो लेंथ है वो उसने गिवन दी हुई है इन फ्रैक्शन। उसने ये थोड़ी 10/3 ये थोड़ी बोल रहा है कि आपने जो है वो एक कपड़े के 3 हिस्से किए और 10 यूज कर लिए, ये बोल रहा है नहीं। उसने ये 10/3 का क्या मतलब है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 3.3333 मीटर। सही है, इसका ये मतलब है। इसका मतलब है कि 3.33 मीटर्स जो है वो उसने टोटल कपड़ा जो है वो क्लॉथ उसने बाय किया है। उसमें से 8 हिस्से किए उस कपड़े के, 7 हिस्से बेटी के लिए यूज किए, तो उसके लिए कितना बचा, 8 हिस्सों में से एक हिस्सा बच गया। अब वो मीटर्स में कितना बन रहा है वो आपने बताना है ये बेटा, इसमें कुछ पूछना है? हम्म, देख लो। सर यानी वन हाँ, ओवर एट बचा ना। 1/8 बचा, लेकिन 1/8 क्या है, ये मीटर कहेंगे या फ्रैक्शन है? 1/8 मीटर बचा है या 1/8 फ्रैक्शन में बचा है? सर फ्रैक्शन में मीटर्स का। फ्रैक्शन में बचा है, और हमें वो क्या बोल रहा है, हाउ मच क्लॉथ वॉज लेफ्ट, इसका मतलब कि उसने जब बताया है कि टोटल खरीद कपड़ा इसने इतना मीटर्स खरीदा, तो अब जब बेटी का सूट बन गया, सही है, तो उसके बाद कितना कपड़ा बचा है वो किसमें बताना है, गिवन किसमें है, मीटर्स में। तो अब ये भी किसमें हमें बताना, आंसर भी किसमें देना है, मीटर्स में, कि कितना कपड़ा बेटी का सूट बनाने के बाद बच गया है उसका। सही है, डॉटर का सूट बनाने के बाद बच गया। तो अब हमने भी आंसर मीटर्स में देना है, तो अब मेरे पास टोटल कपड़ा है 10/3, और वो वुमेन अपने लिए कितना कपड़ा यूज कर रही है, 1/8, ऐसे ही है ना, इतना ही कपड़ा यूज हो रहा है। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, डिवाइड। डिवाइड, 1/8 से डिवाइड कर, 8 से यानी डिवाइड प्लस। करूंगा। नो 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 नहीं, देखो ऐसे ऐसे फिर से इसको ऐसे समझते हैं। टोटल कपड़ा है 10/3, सही है, टोटल उस कपड़े के 10/3 कपड़े के कितने हिस्से किए गए, कितने हिस्से किए गए बेटा? हम्म, 8। टोटल जो कपड़ा है 8, तो डिवाइड बाय 8 लिख देते हैं। सही है, और फिर वो अपने लिए कितना कपड़ा यूज कर रही है, कितने पोर्शन ऑफ क्लॉथ यूज कर रही है, कपड़े के कितने पोर्शन यूज कर रही है वो वुमेन अपने लिए? 7। 1 नो, आई मीन। 7, 1, 7 उसकी बेटी में लगा है। सही है, 1 वो अपने लिए यूज कर रही, तो 10/3 को डिवाइड बाय 8 करूंगा तो जो टोटल कपड़ा है उसके 8 हिस्से हो गए। फिर मैं उसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस वुमेन ने अपने लिए कितना कपड़ा बचाया है, मतलब कितना यूज करेगी, अब ये इतना कपड़ा बच गया है। सही है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 10/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 8 नीचे चला जाएगा, और 8 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो वो 1 है, तो 1 ने ऊपर आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 1। इसमें कुछ पूछना है बेटा, देख लो। ये चीज समझ में आ गई आप? सर 1 क्यों आ गया? ये वाला 1 है, ये वो 1 है जो इसने ड्रेस फॉर हर सेल्फ,
क्या कहते हैं 8 पोर्शन में से 8 हिस्सों में से वो अपने लिए कितने पोर्शन कितने हिस्से यूज कर रही थी, एक तो बनाया है। सर अगर इधर 1/8 हो तो गया। वो तो 1/8 कन्वर्ट करने के बाद आया है ना बेटा, डिवाइड को कन्वर्ट करने के बाद 1/8 आया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मसले की बात नहीं है। बट अगर यहाँ पे होता कि कंसिडर करो कि 8 हिस्सों में से 3 हिस्से, वो सॉरी 5 पार्ट्स वो अपनी बेटी के लिए कर रही है, तो फिर उसके लिए कितने बचते? फिर उसके लिए कितने बचते बेटा? अगर 8 हिस्सों में से वो 3। 5 हिस्से अपनी बेटी के क्लॉथ कपड़ा मतलब ड्रेस बनाने में यूज कर रही है, तो फिर उसके लिए कितने बचेंगे? 3। 3। तो फिर हम क्या करते हैं, 10/3 टोटल कपड़े की लेंथ है, डिवाइड करते हैं 8 से, तो हमें एक सिंगल पोर्शन की जो है वो लेंथ पता चल जाती है। फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं करते, मल्टीप्लाई बाय क्या करते? 3। मल्टीप्लाई बाय क्या करते? 3। क्यों? क्योंकि अब उसके पास जो है वो कपड़ा जो बचा है अपना ड्रेस बनाने के लिए, वो 3 हिस्से है टोटल कपड़े में से, टोटल क्लॉथ में से। सही है बेटा? तो इस वजह से तो यहाँ पे तो 1 है तो मसला नहीं होगा, लेकिन अगर बाकी कहीं पे 1 नहीं पोर्शन बचते उसके लिए, तो फिर अगर आप ये 1 की बजाय वो वैल्यू नहीं लिखते, तो फिर आपने कंप्लीट आंसर नहीं दिया। सही? इसमें कुछ पूछना है? अब ये समझ सर में आ गया? 8/1 क्यों आ गया? हाँ? 1/8 होना चाहिए था ना। तो 1/8 से डिवाइड करूँ कि मल्टीप्लाई करूँ? 1/8 से, या आपने डिवाइड किया ना पहले? 8/1, 8 से मैंने डिवाइड किया है। सही है, 8 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। अच्छा एक काम करते हैं, 10/3 में कंफ्यूजन है ना, 10/3 की मसला कर रहा है, तो हम 10/3 को किस क्या लिख लेते हैं? 10/3 इक्वल है किसके? 3.33 मीटर के। सही है, टोटल जो कपड़ा है वो है 3.33 मीटर। ऐसे ही है बेटा? इसमें कुछ पूछना है? ये चीज ये समझ में आ नो गया, सर। टोटल कपड़ा इतना है। सर इस वैसे कपड़े के 0.3 कितने नहीं हिस्से? होता? दोनों 10/3 बेटा, 3.33 होगा ना। ओ हाँ। हाँ, सही है। अब इस टोटल कपड़े के कितने हिस्से किए गए? 8। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 8। 8। ऐसे ही है। तो मैं डिवाइड को ऐसे लिख दूं, या फिर मैं डिवाइड का साइन ऐसे बना दूं, तो कोई मसले की बात है क्या? सर अगर मैंने 333 किया तो उसके अंदर तो कैलकुलेटर आ जाएगा। नहीं, कैलकुलेटर नहीं आएगा ना, तो इसीलिए तो वो फ्रैक्शन में उसने दिया हुआ है, ताकि आप फ्रैक्शन को इजीली मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, डेसिमल में नहीं करो। वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कि वो आपको उस तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है। सही है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सही है। तो क्या हुआ, टोटल कपड़ा था 3.33, उसके कितने हिस्से किए गए? टोटल 8। सही है। तो अगर मैं उसको टोटल कपड़े को 8 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, तो 8 पार्ट्स में वो कपड़ा ब्रेक हो गया है। सही है। हम्म। सही। और फिर 3.33 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 10/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3.33 डेसिमल की कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो मैं 10/3 वापस से लिख दूं, अब कोई मसला है? नो सर। चलो 10/3 लिख दिया। ये डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में। तो 8 के नीचे 1 है, 1 ऊपर आ गया, और 8 कहाँ चला गया? नीचे। ये चीज समझ में आ जी। गई? तो सही है। सर 1/8 कुछ भी नहीं था। 1/8 कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ कन्वर्जन की वजह से आया था। सही है। अब ये तो हमने क्या किया, उस टोटल कपड़े को 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और जैसे इन दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये पता चल जाएगा बेटा कि एक हिस्से में कितना कपड़ा आया है। सही है। अब उसमें से 8 हिस्सों में से 7 हिस्से उसने यूज कर लिए अपनी बेटी के ड्रेस बनाने में। तो उसका ड्रेस बनाने के लिए अब कितना कपड़ा बचा है, कितने हिस्से बचे? कितने हिस्से बचे बताओ बेटा? कितने पोर्शंस बचे हैं उसको अपने ड्रेस बनाने के लिए? जब 7 पार्ट्स, 7 पोर्शंस उस कपड़े में से, उस क्लॉथ में से वो अपनी बेटी के ड्रेस को बनाने के लिए यूज कर रही, तो उसका कितना बचेगा? 1। 1 पोर्शन। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 1। अगर ये 7 नहीं बल्कि 5 पोर्शंस बेटी के लिए यूज करती, तो फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 5 फिर 5 अगर मैं किससे? अपनी बेटी के लिए यूज करती तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 3 से मल्टीप्लाई करता। यही चीज मैं ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा था। सही है बेटा, अब आगे समझ? यस इजी। सर। चलो अब सिंपल है, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी जैसे भी हो रहा है कैंसिल आउट। ये 10 और 8 कैंसिल हो सकते हैं, 2 के टेबल से 5 और ये 4, ऊपर 5 और ये दोनों 1 मल्टीप्लाई होकर 5 ही आ जाएगा, और नीचे 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। तो 5/12 मीटर इतना कपड़ा बेटा बचा है टोटल 10/3 मीटर्स में से, जब उसकी बेटी का ड्रेस बन गया उसके बाद। इसमें कुछ पूछना है? हम्म। नो सर। ये चीज देख लो बेटा।
चलो अब आते पार्ट बी पे। ये है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। पार्ट बी भी आप देखोगे बेटा पार्ट ए से या पार्ट सी जो है वो लिंक कर रहा हो। इफ शी देन यूज्ड 3/4 ऑफ द रिमाइंडर फॉर हर ओन ड्रेस। अब वो क्या है, टोटल कपड़ा कितना बचा है पार्ट बी के लिए। अभी हमारे पास ए हो गया। ए पार्ट जैसे ही आपने कंप्लीट किया, आपने बेटी का ड्रेस बेटा बना दिया। टोटल 10/3 जो आपके पास मीटर कपड़ा था उसमें से बेटी का ड्रेस बन चुका है। बेटी के ड्रेस बनने के बाद अब जो आपके पास ड्रेस की जो लेंथ रह गई है, कितना कपड़ा रह गया है, वो है 5/1/2 मीटर क्लॉथ। सही है बेटा। अब इतना कपड़ा बच गया है, अब इतना जो है वो क्लॉथ रह गया आपके पास। अब उसमें से ऑब्वियस सी बात है उसको अपने लिए कोई ड्रेस बनाएगी, ऐसे ही है। अब वो आगे लिख रहा है इफ शी देन। इफ शी का मतलब उसकी बेटी नहीं, वो खुद है, वुमेन है, सही है। देन यूज्ड। अब वो क्या कर रही है, कितना यूज कर रही है, उस जो कपड़ा बचा है उसके कितने हिस्से कर रही है, 4। और उसमें से कितने यूज कर रही है, 3 ऑफ द रिमाइंडर फॉर हर ओन ड्रेस। सही है ना। वो जो कपड़ा बच गया, रिमाइंडर का क्या मतलब है, जो वो कपड़ा बच गया है, कितना बचा है, 5/12 मीटर, उसके भी 4 हिस्से कर रही है। उसमें से भी 3 हिस्से अपने ड्रेस में यूज कर रही है। सही है, ये चीज समझ में आ गई। हम्म। ये चीज समझ में आ गई बेटा। यस सर। हम्म। चलो। तो अब हमें पता है कि अब जो रिमाइंडर या रिमेनिंग क्लॉथ है वो है 5/12। उसके कितने हिस्से किए उसने, 4 पार्ट्स। कितने हिस्से किए बेटा, 4, ऐसे ही है। और उसमें से यूज कितना किया है, 3 अपने ड्रेस के लिए। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5/12 को किससे डिवाइड करेंगे, 5/12 डेसिमल में भी आ सकता है, बट हम डिवाइड किससे करेंगे इसको। हम्म। ये 5/12 जो कप आपके रिमेनिंग क्लॉथ है बेटा, उसके कितने हिस्से करने हैं, 3 3 कप हिस्से, 3 पार्ट्स तो यूज करने हैं, लेकिन टोटल कितने हिस्से किए उसने, 4 4 क्या 4। है, 4। सही है, 4। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 4। जितना भी कपड़ा बच गया है उसके 4 4 हिस्से कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 4। तो हमें पता चल जाएगा कि एक पोर्शन में, एक हिस्से में कितनी लेंथ आ रही है उस कपड़े की, ऐसे ही है। चलो। फिर हमने लिखा 5/12, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 4 नीचे चला जाएगा और नीचे 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा। इसमें कुछ पूछना है बेटा। सही है। नो सर। अब क्या बोला है उसने, इन 4 हिस्सों में से वो कितने हिस्से अपने ड्रेस बनाने के लिए यूज कर रही है, कितने हिस्से जो है 3 वो, कितने 3 पॉइंट, 3। तो उस 3 को क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई आई मीन। मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे 5/12 को जब 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक पोर्शन की लेंथ पता चल गई। और अब वो 3 पोर्शन ऐसे बिल्कुल सिमिलर, 3 पोर्शन, 3 हिस्से कपड़े के यूज करी ताकि उसका ड्रेस बने, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। अब ये क्या होगा, 5, और ये 3 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, 3 × 1 = 3, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे। सही है। 5 × 1 = 5, और डिवाइड में 4 × 4 = 16। सही। तो उसने बेटा 5/16 मीटर अपना ड्रेस बनाने में यूज किया है। जो 5/12 मीटर क्लोथ बचा था, रिमेनिंग था, उसमें से 5/16 मीटर उसने अपना ड्रेस बनाने में यूज किया है। सही है। अच्छा, पार्ट बी में निकालने को क्या बोल रहे हैं, हाउ मच क्लॉथ वॉज यूज फॉर हर ड्रेस। उसके ड्रेस बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज हो रहा है वो हमने बता दिया। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। ये चीज नो समझ में आ गई सर। बेटा। चलो। यस सर। अब आगे चलते हैं पार्ट नंबर सी पे। सी में क्या बोला जा रहा है, फाइंड हाउ मच क्लॉथ वॉज लेफ्ट ओवर आफ्टर शी मेड द 2 ड्रेसेस। उसने अपनी बेटी का ड्रेस भी बना दिया, अपना ड्रेस भी बना दिया, दोनों का ड्रेसेस बन चुके हैं। उन दोनों के ड्रेसेस बनने के बाद अब टोटल जो स्टार्टिंग में जिसने उतना क्लॉथ खरीदा था, सर 7 उसमें से 7/8 कितना बच गया है। माइनस नहीं 10/3 नहीं वो तो माइनस 15/12। 10/3, 10/3, 10/3 को लेने की जरूरत नहीं है, वैसे उसका रीजन बता रहा हूँ। वो इस वजह से लेने की नीड नहीं है 10/3 को, कि देखो बेटा, 10/3 को आपने शुरू पार्ट ए में लिया था। 10/3 में से 5/1/2 टोटल कपड़ा बच गया था, ऐसे ही है, यही है। 10/3 में से बाकी कपड़ा कहाँ यूज हुआ था, बेटी के ड्रेस में। सही है। तो अब पार्ट ए का जो आंसर है ना बेटा, वो ये बता रहा है कि आपका बेटी का ड्रेस बनने के बाद, डॉटर का ड्रेस उसके बनने के बाद वुमेन का कितना कपड़ा, कितना क्लॉथ बचा है, 5/12 ये बता रहा है। सही। अब उस 5/12 में से 5/16 मीटर उस वुमेन ने अपने ड्रेस बनाने के लिए यूज कर दिया। सही है।
बेटी का ड्रेस बनाने के बाद कितना कपड़ा बचा है? 5/12। सही। और अब अपना कपड़ा बनाया है, अपना ड्रेस उसका बना है 5/16 मीटर्स में, ऐसे ही है। तो टोटल अब 10/3 को मैं लूं और फिर माइनस करूं तो कोई फायदा नहीं है, होगा नहीं, माइनस होगा नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि बेटी का जो ड्रेस बना है उसमें कितना कपड़ा यूज हुआ है। वो मुझे कहीं भी इधर पता नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं निकाला ही नहीं है, क्योंकि मुझे बोला ही नहीं गया है कि आप बेटा ये बताओ कि जो है वो उसकी डॉटर में, बेटी के लिए जब उसने ड्रेस बनाया तो उसमें टोटल कपड़ा कितने मीटर यूज हो रहा है, ये कहीं बोला है किसी पार्ट में? नो। इसलिए वो मैंने नहीं निकाला। तो इस वजह से मैं एक्चुअल वैल्यू जो है, स्टार्टिंग वैल्यू 10/3 मीटर्स, वो यूज नहीं कर सकूंगा। सही है? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा? नो सही सर। है? नहीं आया? अच्छा। आपने बोला 10/3 यूज करूं। 10/3 में कितने ड्रेसेस बनने हैं? 10/3 दो। में कितने दो। ड्रेसेस बनने? दो। सही है। पहला ड्रेस किसका बना? बेटी का। बेटी का, डॉटर का। सही है। लेकिन उसका ये पता है कि कितने मीटर्स उसके ड्रेस बनने में यूज हो रहा है? 7/8 इज नॉट 7 और मीटर। 8। नहीं, ये मीटर नहीं है, ये लिखा है 7/8 मीटर। नो। 7/8 क्या है कि उस टोटल कपड़े के जितने भी कपड़ा है, वो जितने भी मीटर कपड़ा है, 8 हिस्सों में से 7 हिस्सा बेटी के ड्रेस बनने में लगा है। वो उसने फ्रैक्शन बताया है, वो उसने रेशियो बताया है कि आपके पास जो है वो इतने पोर्शंस करो, उस कपड़ों को इतने बराबर हिस्सों में काटो और बेटी का जो ड्रेस बना है ना उसके लिए इतने पोर्शन यूज करो, ये बताया है। दिस इज नॉट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द क्लोथ दैट इज यूजिंग इन डॉटर्स ड्रेस। ओके, ये नहीं है 7/8। सही है। और बाकी जो 3/4 है, ये भी नहीं है। ये क्या है? ये बता रहा है कि बेटी का कपड़ा बनने के बाद जो कपड़ा बचा है उसके फिर 4 हिस्से किए गए, उसमें से 3 हिस्से वुमेन ने अपने ड्रेस बनाने के लिए यूज किया है। सही। तो आपको, आपके पास बेटा वो वैल्यू है ही नहीं कि बेटी के कपड़े में, बेटी का ड्रेस बनाने के लिए टोटल कपड़ा कितना यूज हुआ है, कितने मीटर कपड़ा यूज हुआ है, ये वाली वैल्यू आपके पास इधर मौजूद नहीं है, ना गिवन है ना ही रिक्वायर्ड थी, हमने नहीं निकाली है। सही है बेटा? इसमें कुछ पूछना है? अब समझ आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। सही है। 10/3 टोटल कपड़ा था, सही है ना, टोटल मीटर, टोटल लेंथ ऑफ वो क्लॉथ की थी। उसमें से आप क्या करती, जो बेटी का जितना ड्रेस बना है, मतलब जितने लेंथ में बना है वो माइनस करती, और जो वुमेन का जितना बना है, वुमेन का तो आपको पता है, वो निकालने को बोला था, आपने निकाला है, 5/16 मीटर्स यूज हुआ है वुमेन के ड्रेस के लिए, वो आप माइनस करती। बट यहाँ पे मसला क्या है कि बेटी का जितनी लेंथ में, जितने मीटर्स में बेटी का ड्रेस बना है, वो वैल्यू हमारे पास ना गिवन है ना हमने निकाली है। सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे? जब बेटी का ड्रेस बेटा बन गया ना 10/3 में से, तो पार्ट ए में हमने यही फाइंड किया था कि जब बेटी का ड्रेस बन गया 10/3 मीटर्स में से, उसके बाद कपड़ा टोटल कितना बच गया? 5/12 मीटर। सही है। अब ये टोटल कपड़ा बच गया है, इसमें से 5/16 मीटर्स किसके लिए यूज हो गया है? वुमेन ने अपने ड्रेस बनाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, 5/12 जो कपड़ा बचा था बेटी के ड्रेस के बाद, उसमें से 5/16 जो है वो वुमेन ने अपना बना लिया। तो अब इसके बाद जो कपड़ा बचेगा वो इसने निकालने को बोला है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दूंगा? 5/12 प्लस। और 5/16। माइनस प्लस माइनस। माइनस, क्योंकि 5/12 आपके पास वो रिमेनिंग अमाउंट है जब बेटी का ड्रेस बन चुका है। उस ड्रेस में से 5/16 मीटर जो है वो अब उसने अपने ड्रेस के लिए यूज कर लिया, और बाकी का जो कपड़ा है वो बच गया। तो जैसे ही हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करें, 12 और 16 का क्या ले, एलसीएम। यस सर। सही है। अगर वहां, यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं ना कि जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाते हैं, तो फिर ये होगा कि फिर मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सही है। और अगर हम जो है वो एलसीएम लेके करते हैं जिसमें हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, लाइक डिनोमिनेटर, तो फिर सिंप्लीफाई की नीड नहीं होगी। सही है। 12 और 16 का एलसीएम ले लो। 12 और 16 का बेटा एलसीएम लो, कौन से टेबल से जाएंगे दोनों? 2 से जाएंगे, 2 से बड़ा रख लेते, 4 रख लेते। 4 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है 3 पे, और 16 आता है 4 4 पे। पे। फिर वापस 4 से जा सकते हैं, 3 वैसे ही रहेगा 1। फिर 3 से जा सकता है, जब तक 1, दोनों 1 नहीं बन जाएंगे रुकना नहीं होता एलसीएम पे। अब ये 3 नंबर्स मिले, तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये एलसीएम होगा। 4 4 × 16 16 × 3 इज 48, ऐसे ही है बेटा। यस तो सर। आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है? 48। मतलब आपने दोनों के डिनोमिनेटर्स को अगर सेम बनाना है तो क्या बनाओगे? 48। क्या बनाओगे? 48। सही 48। है। अब 12 को 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3।
नहीं 3 3 12 को 4 48, हाँ सही है बिल्कुल, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 12 को कर रहे हैं तो ऊपर जो नंबर है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 16 को 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अभी आपने बोला था, 4 से पहले एक वर्ड बोला था। 3 3 3 3 बिल्कुल। और 5 को भी ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसको भी 3 से करेंगे, सही है। तो 4 मल्टीप्लाई 5 इज 20, डिवाइड में 48 हो जाएगा। माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15, सही है, और डिवाइड में 48 हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक बार लिखते हैं उनको, सर और 5 ऊपर over वाले 48 नंबर यस 5 यस over एज इट इज 48 कॉपी हो जाता है। तो आंसर आ गया 20 माइनस 15 इज 5 और डिवाइड में 48। 5/48 मीटर्स, ये वो अमाउंट है जो दोनों का सूट बनने के बाद, ड्रेसेस बनने के बाद जो है वो बेटा अब क्लॉथ कपड़ा बच चुका है। सही है। इसमें कुछ पूछना है? देख लो। नो सर तो मजा आया स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में? शुरू में बीच में थे थोड़े स्ट्रक्चर्ड और फिर एंड में आए। नो सही है। सर तो ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड था, क्योंकि ए का जो आंसर था वो बी में यूज हो रहा है, और जो बी का आंसर था वो सी में यूज हो रहा है, और जो गिवन था ए से पहले वो ए के लिए यूज हो रहा है। सही है। देख लो, यहाँ पे बेटा ये वाला टॉपिक, फ्रैक्शंस वाला टॉपिक एंड हो गया है, खत्म हो गया है। आपको इसका होमवर्क असाइनमेंट मैंने भेज दिया, ऐसे ही है ना? शेयर कर दिया ना आपके साथ? यस सर चाहिए आपने आपको करना शुरू कर देना है। सही है। अच्छा